माँ की लाल माँ का हृदय करे पुकार और माँ के लाल की हो जयकार, हो जय जयकार। हर एक माँ का हृदय करे पुकार, मेरे लाल का हो दुनिया में जय जयकार। जय माँ। सभी माँ के लालों के लिए, माँ के लालियों के लिए भी सभी का नाम रोशन हो, सभी खूब पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। माँ का हृदय करे पुकार, उनके लाल की हो जय जयकार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कनकेव मिरर पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, कन्वेक्स मिरर कुछ कम पढ़ना है। ठीक। सम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखिए बच्चा, सम जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, लेकिन हर एक टीचर लोग कस्टमाइज करता है उसको अपने हिसाब से। ठीक। तो हम लोग पिछला वीडियो में अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके, लाइट का पहले बेसिक पढ़े, उसके बाद मिरर के बारे में पढ़े, मिरर के बारे में पढ़े, मिरर के बाद हमने पढ़ा सम जनरल रिप्रेजेंटेशंस। उसमें हमने ऑब्जेक्ट को समझा कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कहाँ से मेज़र करते हैं, इमेज कैसे दिखाएंगे, इमेज का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के हाइट को क्या कहते हैं, कब इरेक्ट होगा, इमेज के हाइट को क्या बोलते हैं, कब इन्वर्टेड होगा, कब इमेज भी इरेक्ट होगा, कब रियल होगा, कब वर्चुअल होगा। अभी इमेज टॉपिक नहीं पढ़े हैं, ना ही ऑब्जेक्ट का। ठीक। सम जनरल रिप्रेजेंटेशंस, ताकि रे डायग्राम को समझने के लिए। ठीक है, आएंगे रे डायग्राम पे। अभी कॉपी में नेक्स्ट लिखिए पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे, तीन ठो पॉइंट बनाए थे हम लोग, एगो पोल, एगो प्रिंसिपल फोकस, एगो सेंटर ऑफ कर्वेचर। बुझ गए? नहीं बुझे? हाँ। और हम लोग रिफ्लेक्शन में ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे और आपके दरमिया मीडियम क्या है, एयर। पानी के अंदर जाएंगे तो वाटर। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था डॉक्टर एस.सी. वर्मा ने। आह, पूज्य हैं वो फिजिक्स के लिए। आप लोग भी नाम सुने होंगे एस.सी. वर्मा का। तो डॉक्टर एस.सी. वर्मा किसी स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वहाँ टीचर्स भी थे, कि कैसे फिजिक्स को और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को समझ में आए, कुछ प्रैक्टिकल करके उनको दिखाया जाए फिजिक्स। हम लोग साइंस कैसे पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने का तरीका क्या है हम लोग का, वो क्वेश्चन आंसर किए, एक्सरसाइज किए। तो हम लोगों ने साइंस को लिमिटेड कर दिया है बच्चा। तो ब्रेक द लिमिटेशंस एंड केम आउट those traditional practices what we call the completing the question and answers breaks the boundary। आपको बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा। एंड इलेबरेट द सेंस ऑफ साइंस। साइंस का मतलब ही क्या होता है, साइंस इंक्रीजेस द सेंस। ठीक। तो बात समझ गए? तो बाउंड्रीज को ब्रेक करिए, केम फॉरवर्ड एंड प्लीज सेंस द फ्लेवर ऑफ साइंस। ठीक। तो उन्होंने बताया था कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को समझाए। तो उन्होंने बताया, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा कि हमारे और आपके बीच में एयर मीडियम है। अगर अगर हमारे और आपके बीच में अगर पार्टिकल का नेचर बदल जाए, मतलब अचानक से बहुत ढेर सारा तूफान, धुआं, पार्टिकल की मात्रा बढ़ जाए, तो हमारा जो कलर, ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो कलर बदल जाता है। बस है, कलर, कलर भी रिफ्लेक्शन। जी हाँ, आपको जितना भी कलर आसपास दिखता है वो सारे कलर को अब्जॉर्ब करके वही कलर लौट आता है जो उसके यूज का नहीं है। इसका बहुत ब्रॉड कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ना है, ये कलर वाला कंसेप्ट का। और केमिस्ट्री के शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में है वो 11th के। खैर वहां नहीं जाएंगे उतनी दूर तक। यानी कि जो भी आपको कलर भी दिख रहा है ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से। तो गजबे बात हो गई, तो पूरा माया वाला जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। जी हाँ। तो एस.सी. वर्मा ने वहां करके, डॉक्टर एस.सी. वर्मा ने वहां करके दिखाया था, डॉक्टर एस.सी. वर्मा ने वहां करके दिखाया था क्या, कि आप अपने मोबाइल को जला लीजिए, आपके घर में कॉपी होगा बिना लिखा हुआ, सफ़ेद, रूलिंग रहे कोई दिक्कत नहीं, और सफ़ेद रहे तो बहुत अच्छा, वाइट पेज अगर रहे तो उस पर क्या करिए कि पहले आप मोबाइल का लाइट जलाइए, एक पेज डालिए, कलर हल्का चेंज, दूसरा पेज डालिए, कलर और चेंज, तीसरा पेज डालिए और कलर चेंज, चौथा पेज डालिए और कलर चेंज, पांचवा पेज डालिए और कलर चेंज। यानी कि आप में और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मीडियम बदल जाए, मीडियम में पार्टिकल्स की संख्या बदल जाए, तो कलर भी बदल जाता है मेरा बच्चा। गजब वर्चुअल दुनिया ना, माया में जी रहे हैं हम लोग। अब बोलते हैं कि दिस लाइफ इज रियल।
लाइफ इज रियल और फेक डिपेंड्स अपॉन यू। तो जितना भी है सब माया है, सब माया है। ठीक, तो ये घर में आप करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा साइंस के फ्लेवर को चखिएगा। ठीक, केम आउट द बाउंड्रीज ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेस एंड सेंस द फ्लेवर ऑफ साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम? ठीक, आइए जरा कनकेव मिरर फिर से बनाते हैं। ड्राइंग तो आपको खूब बनवाएंगे, आप चिंता मत करिए, जब एकदम बड़का ड्राइंग बाज बना देंगे आपको। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। समझने का तरीका, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं आप? आपको मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल से ही सारा मेजर करेंगे। ठीक, सबसे पहला पोजीशन ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं आप? एरो, सिर्फ एरो रखना है, एरो के ऊपर ए और बी लिखना था, याद है ना? देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पहला पोजीशन। दूसरा एट प्रिंसिपल फोकस। तीसरा बिटवीन पोल प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और छठा इन्फिनिटी, जहां प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर अगर ऑब्जेक्ट रखा रहे तब, यानी कि बहुत दूर रखा रहे तब। एनसीईआरटी में अगर आप खोलिएगा, एनसीईआरटी खोलिए और हमको लगता है पेज नंबर 166 के आसपास होगा। हाँ, पेज नंबर 166, वहीं पे देखिए रेड डायग्राम बना हुआ है, जल्दी से निकाल के रखिए, पेज नंबर 166, उसमें दिखाएंगे आपको। वहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला उसमें जो फिगर है वो यहाँ से स्टार्ट किया। तो आइए चलिए उसी हिसाब से कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटी से ही, एनसीईआरटी के बुक से ही चलते हैं। एनसीईआरटी हम बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ज़बरदस्त टाइप से। तो चलिए देखिए जरा, सबसे पहला बियॉन्ड इन्फिनिटी, बियॉन्ड प्रिंसिपल इन्फिनिटी, पहला पोजीशन इन्फिनिटी। दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। तीसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। पांचवा एट प्रिंसिपल फोकस। छठा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। समझ गए? यही ऑब्जेक्ट आपको रखना है मेरा बच्चा। ठीक, बुझ गए? ये फोटो ये हटा है नंबर वा, ये नंबर लिख लीजिए, उसके बाद इसे हटा के इसको फोटो बनाएंगे, यहाँ पे वो लाइन बनाएंगे ऑब्जेक्ट वाली। ठीक, और वहाँ भी 1 2 3 4 5 लिख देंगे। बुझ गए बात? जल्दी से फटाफट। पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन कौन सा पोजीशन? पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा एट प्रिंसिपल फोकस, छठा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। टोटल 6 पोजीशन। टोटल कितना पोजीशन? 6 पोजीशन, टोटल 6 पोजीशन। अब मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ और दूसरे तरीके से इसको इसे दिखाता हूँ, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, एकदम ज़बरदस्त टाइप से। समझ गए? तो देखिए ज़रा, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कैसे कहाँ बनाएंगे? ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले इन्फिनिटी। दूसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला। दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा एट प्रिंसिपल फोकस। छठा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। यही टोटल 6 पोजीशन है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? ए बी रहेगा। पेज नंबर 166 में आप फोटो देख रहे हैं, ए बी कहाँ लिखा हुआ है? सबसे पहला कौन सा रखा हुआ है? दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी नंबर जो है वो आपका लिखा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखा रहा है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा कैपिटल R इक्वल टू 2F, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दुगुना होता है। इसी जगह पे वो फार्मूला अप्लाई होगा। बहुत बेहतरीन फार्मूला है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन उससे हैंडल होगा। चौथा पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड
सेंटर ऑफ कार्वेचर, चौथा पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर, पांचवा पोजीशन एट प्रिंसिपल फोकस, छठा पोजीशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। मैं लिख भी दे रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए, एकदम बेहतरीन टाइप से आपको पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से, पहले ही बोले थे आपको बेसिक से आपको हाईएस्ट, फ्रॉम बेसिक टू अपेक्स। पहला पोजीशन एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर, तो आप उतना लंबा मत लिखिएगा, बियॉन्ड सी। तीसरा पोजीशन एट, एट सेंटर ऑफ कार्वेचर। चौथा पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कार्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। चौथा बिटवीन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। पांचवा एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। छठा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। टोटल यही 6 पोजीशन, चाहे मिरर की बात हो, चाहे लेंस की बात हो, किसी में भी बच्चा। ठीक, अब बहुत बड़े कन्वेक्स में कैसा होगा, कन्वेक्स में तो चिंता नहीं करना, देखे थे ना प्रिंसिपल फोकस कहाँ बना था, मिरर के पीछे, यानी कि वर्चुअल, जिसका जिंदगी झूठा है वहां रख के क्या करिएगा, समझ गए बात। तब मेरा बच्चा, तो पहला पोजीशन इंफिनिटी, दूसरा पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर, तीसरा एट सेंटर ऑफ कार्वेचर, चौथा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर, पांचवा एट प्रिंसिपल फोकस, छठा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। टोटल यही 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट का जहां आप रख सकते हैं मेरा बच्चा लोग। पोल आपको बता दिए, प्रिंसिपल फोकस बता दिए, सेंटर ऑफ कार्वेचर बता दिए, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिए, कनकेव मिरर बता दिए, और ये लाइन क्या है ऑब्जेक्ट बता दिए, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे ये भी बता दिए, साइन कैसे कैसे लगेगा ये भी बता दिए, कब निगेटिव कब पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या होगा, भी क्या होगा, यू क्या होगा, एच क्या होगा, एच डैश क्या होगा। बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारी, धीरे धीरे डाइजेस्ट करिए, स्कूल में तो पढ़ ही लिया होंगे, रिवीजन कर लीजिएगा, बुझ गए। चलिए, तो ये था हमारा पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पोजीशंस होगा। चलिए हम मिटाते हैं। अब जरा हेडिंग डालिए आप लोग का फेवरेट, इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? When we find our face on mirror। नहीं मेरा बच्चा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया हम लोग। अब क्या लिखेंगे कॉपी में? इमेज। 6 क्लास में पढ़ा होगा, फिर 6 क्लास की बात। 6 क्लास बहुत बेसिक है बच्चा, इसलिए आपको 6 क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 6 क्लास में पढ़ना था मैं आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पढ़े थे ये चीज़ हम लोग। 6 क्लास हमने इमेज के बारे में पढ़ा होगा कि 2 तरह का इमेज होता था। का कौन कौन सा इमेज होता था? एक को रियल बोलते थे, एक को वर्चुअल बोलते थे हम लोग। ठीक, तो आखिर ये इमेज है क्या? इमेज पोजीशन है। पोजीशन, हाँ पोजीशन है। कब पोजीशन? एटलीस्ट, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जहां एक दूसरे को काटेगा, वहीं क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इमेज क्या है? पोजीशन। इमेज क्या है? पोजीशन। इमेज इज द पोजीशन वेयर एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट। समझ गए? अगर कहीं लिखा हुआ है इंटरसेक्ट ईच अदर तो वहां लिखिएगा रियल, अपीयर टू इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट वहां लिखिएगा वर्चुअल। तो इमेज क्या है? अ पोजीशन। पोजीशन है, क्या है? पोजीशन है जहां पे, यहां लिख दे रहे हैं इमेज का, अ पोजीशन वेयर at least 2 reflected rays intersect, काटता है। बाइसेक्ट मतलब तो 2 भाग में बांटना। इंटरसेक्ट, मेरा पेन नहीं ठीक चल रहा है, रुकिए। इंटरसेक्ट और appear to
appear, A-double-P, appear to intersect each other. समझ रहे हैं? each other. Such position is known as इमेज. मुझे बात क्या है? इमेज एक तरह का पोजीशन है वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर. सच पोजीशन इज नोन एज इमेज. जहां अपीयर लिखा है ना बच्चा, ये अपीयर टू ईच अदर, यहां पे आप लिखिएगा ब्रैकेट में वर्चुअल, लगता है कि मिलेगा. और जहां इंटरसेक्ट लिखा हुआ यानी कि रियल में इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि यहां पे क्या बनेगा? रियल इमेज. यानी कि अगर मिरर के सामने अगर कट्टम कुट्टी हो रहा है तो रियल, और मिरर के पीछे कट्टम कुट्टी हो रहा है वर्चुअल, तो वहां जो पीछे कट्टम कुट्टी होगा वहां लिखे अपीयर, हो सकता है, दिखेगा, दिखेगा नहीं आपको. इमेज तन अजीब टाइप का दिखेगा. आप हती चुकी है तो हताहत इमेज दिखाएगा. ठीक, तो इमेज यही है हमारा. इमेज क्या है? एक तरह का पोजीशन है. अ पोजीशन वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, मतलब रियल बनेगा, मिरर के सामने कट्टम कुट्टी होगा, और अपीयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर वर्चुअल. सच पोजीशन इज नोन एज इमेज. बुझ गए बात? चलिए, तो इमेज ऐसा ही. अब जरा एक फोटो बना के समझा देते हैं आपको फटाक से तनी, उसके बाद हम लोग चलेंगे. जरा आप धीरे धीरे रे डायग्राम भी आज कंप्लीट कर लेंगे. ठीक, आपको हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करिएगा. ठीक है, आइए एक फोटो बना लेते हैं खूबसूरत सा. प्रिंसिपल एक्सिस पुराना वाला आपका. ठीक, ये हो गया पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ज़्यादा बड़ा हो गया. एक वर्ड आपको दिखता होगा एनसेट में, अपर्चर. वो मिरर के साइज को अपर्चर बोलते हैं. ऐसे बनाते हैं. अब ठीक ठाक है. हाँ, अब जरा देखिए, इमेज के बारे में बताया था. अब यहां से इंसिडेंट रे चलेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फिर एटलीस्ट टू, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. तो यहां पे क्या बनेगा हमारा? इमेज. बुझ गए? तो यही बताए थे कि इमेज क्या है? एक पोजीशन है जो कब पोजीशन बनेगा? जब एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा या बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में बांटना, इंटरसेक्ट मतलब काटना छाटना, कहीं भी काट दे. तो जहां काटेगा वहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा. तो देखिए यहाँ पे इमेज बना है. बताएंगे आपको, टेंशन मत, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है, एकदम बेसिक से समझना है. ठीक है तनी मिटा इसको. बुझ गया? ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा. ये वाला अपीयर टू मीट वाला भी आएगा, टेंशन मत लीजिए. नेक्स्ट डालिए कॉपी में. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, OBTAINING. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज. कनकेव मिरर में रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज. इमेज को प्राप्त करने का नियम. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बहुत आसान है. पहला रूल, कनकेव मिरर बना दिए, प्रिंसिपल फोकस बना दिए. पहला रूल बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो किसको क्रॉस करेगा? प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा. ये पहला रूल है. पहले आप क्रॉस करा दिए, फिर प्रिंसिपल फोकस बना दीजिएगा. ठीक, मेजर करके बनाना उतना ज़रूरी नहीं है. अगर कुछ दिया रहे, डिस्टेंस वगैरह दिया, तब मेजर कर सकते हैं. बस आपको याद रखना है. पहला रूल क्या बोलता है कि अगर इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. इट विल पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. इधर आप पेंट कर लीजिएगा. ये रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 ठीक इसका उल्टा.
कनकेव मिरर ऐसे बना दिए, पोल तो बनाना है, पोल यहाँ नहीं बना है, यहाँ पोल बना दे रहे। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलल। एरो बनाना ना भूले। देखिए ठीक उल्टा, अगर पैरेलल गया था तो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट किया, और अगर प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होगा तो पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, तीसरा बहुत आसान है, ठीक। थोड़ा सा इधर बना दे रहे। हाँ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, वहां लिखा होगा इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट पाथ। रिट्रेस मतलब वापस उसी रास्ता से जाएगा। ये तीसरा नियम। और चौथा नियम बेहद आसान, टेढ़ा है पर मेरा है, डायगोनल इंसिडेंस डायगोनल रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इधर दिखा दे रहे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। समझ गए? यही 4 नियम है, इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग रे डायग्राम में। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। पहला नियम क्या था कि इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। दूसरा नियम क्या था, इफ इंसिडेंट रे passes through the principal focus after reflection it will be parallel to the principal axis। पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा तो पैरेलल, नहीं बुझे, अंग्रेजी में लिखना जरूरी है। तीसरा, इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature after reflection it will retrace the path। सेम रास्ता से वापस जाएगा। और ऑब्लिक इंसिडेंस ऑब्लिक रिफ्लेक्शन, टेढ़ा इंसिडेंट ऑब्लिकली डायगोनली, जो आप बोले टेढ़ा जाएगा टेढ़ा वापस आएगा, टेढ़ा है पर मेरा। यही टोटल 4 रूल है इमेज ऑब्टेन करने का। अब इस सब को अप्लाई करेंगे हम लोग। पेज नंबर 166 निकाल कर रखिएगा और ध्यान से देखिए उसमें आप, ठीक। और उसमें एक और बॉक्स भी होगा बच्चा मेरा, ठीक। पेज नंबर 165 में को बॉक्स बना होगा, उसमें आप देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और क्या था साइज ऑफ इमेज, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। रटने का जरूरत नहीं है, आप फिगर से पकड़िएगा और ये रूल लगा के आप बनाइएगा रे डायग्राम। जैसे जैसे इसमें बोला हम उधर रफ में बना देंगे ताकि आपको रिमाइंड होता रहे। चलिए, सब कुछ समझना है, कुछ भी रटना नहीं है मेरा बाबू। एकदम आपको बोले थे कि बेसिक से आपको एकदम बवाल बना देंगे, बेसिक से बवाल। ये तो लाइन बन गया कमाल। पहला रूल, प्रिंसिपल फोकस, ये पहला रूल था, यहां लिख दे रहे पहला। दूसरा रूल था प्रिंसिपल फोकस से अगर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन। तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन। यहां भी पोल बना दे रहे हैं, यहां भी पोल बना दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा रूल क्या था कि अगर डायगोनल इंसिडेंस डायगोनल रिफ्लेक्शन, एंगल आई एंगल आर, पोल वहां बना दीजिएगा। ये 4 रूल था। अब जरा अप्लाई करेंगे। पेज नंबर 166 निकालिए और ज़रा गौर से देखिए। हम आपको 2-4 रे डायग्राम बनाएंगे, आप ऑटोमेटिक पकड़ लीजिएगा कि कैसे बनाना है और एकदम सही सही से रूल लगा लीजिएगा। तो चलिए जरा, अब जरा हम ऑब्जेक्ट बैठाते हैं। कहाँ? सबसे पहला पोजीशन इन्फिनिटी, ऐसा तो दिखाए थे आपको सम जनरल रिप्रेजेंटेशन में, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट में। अब आपको क्या करना है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, यहां लिखा होगा ए बी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कौन कौन सा रूल लगाना है? रूल 1 एंड रूल 1, 2 बार रूल लगाना है। 2 रूल क्यों? क्योंकि 2 रूल से आपको 2 रिफ्लेक्टेड रे जो मिलेगा, ठीक। तो पहला रूल क्या बोलता है? देखिए, पैरेलल प्रिंसिपल फोकस से कट करेगा। अब पहले रूल बना लीजिए और बराबर से काट लीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक, तो ये रूल कौन कौन सा रूल लगाए हम, रूल 1 एंड रूल 1, रूल 1 एंड रूल 1 वहाँ बुक में लिख लीजिएगा, रूल 1 एंड रूल 1। ठीक, रूल 1 क्या बोलता था कि पैरेलल अगर इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से कट करेगा, हम सिंपल वही किए, पैरेलल भेज के और रिफ्लेक्टेड रे को प्रिंसिपल फोकस से ये करा लिए, पैरेलल भेजे, रिफ्लेक्टेड होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से कट कर गया, एक ऊपर से एक नीचे से, दो रिफ्लेक्टेड एक दूसरे जहाँ मिलेगा, जहाँ काटेगा वहाँ इमेज बनेगा हमारा। कितना आसान था मेरा बच्चा लोग, है कि नहीं आसान। अब जरा देखिए इसमें पूछेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी। ठीक, उसके बाद पोजीशन, ये हमारा पोजीशन, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, आप फोटो देख के ही बताइए कि कहाँ इमेज बना है। पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद पूछता है साइज ऑफ इमेज, आपको कुछ भी रटना नहीं है मेरा बच्चा लोग, इतना छोटा तो बन रहा है तो का स्मॉल लिखेंगे नहीं, अगर बहुत छोटा इमेज बन रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करना है डिमिनिस्ड। क्या यूज करना है, डिमिनिस्ड, NISHED, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। क्या यूज करना है, डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। और फिर पूछता है साइज ऑफ इमेज के बाद नेचर ऑफ इमेज, रियल की वर्चुअल। देखिए तो कट्टम कुट्टी मिरर के सामने ही हो रहा है का, कट्टम कुट्टी मिरर के सामने ही है तो रियल। ठीक, अब आप तो बोलते हैं इन्वर्टेड भी, और इतना छोटा है कि रियल इन्वर्टेड मुझे भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए लिखे थे डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। क्या लिखेंगे, डिमिनिस्ड। तो रटना नहीं है, आपको सिर्फ देख के अप्लाई करना है, सिर्फ देख के और सिर्फ देख के। हो गया, चलिए कैसे बनाना है बुझ गया ना, कैसे रूल लगाना है, और कुछ भी रटना नहीं है बच्चा मेरा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, देखिए कहाँ बन रहा है इमेज, एट प्रिंसिपल फोकस। साइज क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा तो डिमिनिस्ड। नेचर ऑफ इमेज यानी कि इमेज कट्टम कुट्टी कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्टेड जिसका मिरर के सामने, तो इमेज कैसा, रियल। अब उल्टा बन नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटा है, पता नहीं चल रहा है हमको, बुझ गए। चलिए बेटाएं, एक और बना के दिखा दे रहे हैं हमको। आप NCERT बुक में ऊपर लिख लिए रूल 1 एकदम मेरे साथ साथ चलिएगा, छूटिएगा मत, थोड़ा सा हमारा तबीयत नासाज, जैसे थोड़ा सा बैटरी डाउन लग रहा है। ठीक, तो बच्चा लोग बोलेगा मज़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जीवन है वो, कैसे गाना था एक पुराना, सुख दुख दोनों संग में रहते, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ठीक, चलिए जरा NCERT बुक निकाल लिए, पेज नंबर 166। जरा दूसरा फिगर देखिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, दूसरा फिगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन कौन सा रूल, रूल 1 एंड 3, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रूल 1 और 3, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रूल 1 और 3 लगेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रूल 1 एंड 3। समझ गए। अच्छा रुकिए, एक काम करते हैं, एक पॉइंट लिख लीजिए तो, नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, फिगर नंबर, अच्छा हम ए लिख दे रहे हैं, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, बियॉन्ड सी, फिगर नंबर सी, ए बी, ये रखा हुआ है एट सी, हम रूल लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद सी के बाद तीसरा, बियॉन्ड सी हो गया, एट सी हो गया, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ई, एट एफ, 1 2 3 4 5, एक बचा हुआ है, या नीचे लिख दें, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अगर एट इन्फिनिटी पे है तो कौन कौन सा रूल लगाना है, रूल 1
एंड रूल 1। देखिए कॉपी में, बुक में ठीक से वहाँ लिखिए अपने कॉपी में रूल 1 एंड रूल 1। ठीक, अगर बियॉन्ड सी है तो रूल 1 एंड रूल 2, रूल 1 एंड रूल 2, रूल 1 एंड 3, सॉरी रूल 1 एंड 3, रूल 1 एंड 3, रूल 1 एंड 3, रूल 1 एंड 3। अगर एट सेंटर ऑफ कार्वेचर पे है तो रूल 1 एंड रूल 2, एट सेंटर ऑफ कार्वेचर पे है तो रूल 1 एंड रूल 2, एट सेंटर ऑफ कार्वेचर पे है तो रूल 1 एंड रूल 2। उसके बाद अगर एफ एंड सी के बीच में है तो रूल 1 एंड रूल 3, रूल 1 एंड रूल 3, रूल 1 एंड रूल 3 मैक्सिमम। देखिए सिर्फ अलग कौन सा है, बाकी सब में रूल 1 एंड 3, रूल 1 एंड 3, रूल 1 एंड 3। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक से करिए सड़सड़ा के नोट। हम हट जा रहे हैं पूरा एकदम साफ, आपको दिखे। अगर इन्फिनिटी पे रहे तो रूल 1 एंड 1, और अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर है तो रूल 1 एंड 3, एट सेंटर ऑफ कार्वेचर है तो रूल 1 एंड 2, और अगर ऑब्जेक्ट जो हमारा है कहाँ, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी तो रूल 1 एंड 3, समझ गए। उसके बाद है अगर एट एफ है तो रूल 1 एंड 3, ठीक, और शायद रूल 3 एंड 4 यहाँ पे हुआ शायद, सॉरी सब रूल तो ये अप्लाई होगी, एक ही रूल अप्लाई नहीं हुआ था, रूल सारी तेरी तबियत तो गौड़ा का, तुम या जो हैंग हो गया है। रूल 3 एंड रूल 4, रूल 3 एंड रूल 4 लास्ट वाला में, ठीक। रूल 1 एंड रूल 3, रूल 1 एंड रूल 3। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रूल 1, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर है तो रूल 1 एंड रूल 3, एट सेंटर ऑफ कार्वेचर, अरे थोड़ा टेढ़ा लिख दिए नहीं, ओहो ब्लैक पेन से लिखे थे, रूल 1 एंड 2, रूल 1 एंड रूल 2, रूल 1 एंड रूल 2। बहुत लोग बोलता है कि कोई भी रूल लगा दीजिए, लेंस में कोई भी रूल लग सकता है, ठीक, मिरर में नहीं, मिरर में एकदम हिसाब से। इन्फिनिटी में रूल 1 एंड रूल 1, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर रूल 1 एंड 3, एट सेंटर ऑफ कार्वेचर रूल 1 एंड रूल 3, बिटवीन एफ एंड सी प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर रूल 1 एंड रूल 3, एट प्रिंसिपल फोकस रूल 1 एंड रूल 3, और बिटवीन एफ एंड पोल रूल 3 एंड रूल 4। ये तो जबरदस्त पोया बन गया, पोल 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 पोल, ठीक, नोट कर लिए। और बुक में लिखे आप लोग, एनसीईआरटी बुक खोलिए और एनसीईआरटी बुक खोल के तनी उसमें लिखिए सब जगह दनादन। अब देखिए गौर से कौन सा रूल दिख रहा है, ये सब रूल जो हम लिखे हैं दिख रहा है कि नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, तब जाके कट्टम कुट्टी होगा। हम एक ठो बना के दिखा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये वाला रूल 1 एंड रूल 2 वाला, रूल 1 एंड रूल 3 वाला, यही सॉरी ये वाला रूल 1 एंड रूल 2 वाला एट सेंटर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, रूल 1 एंड रूल 2 वाला। नोट कर लिए, बिठाएं, बिठा दें, ओके। चलिए आपको हम बना के दिखा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एनसीईआरटी बुक मेरे साथ खोलिए, नहीं खोले हैं तो छूट जाएगा गाड़ी। रूल 1 एंड रूल 2, चलिए बड़ा सा फोटो बना दें, इतना बड़ा में हो जाएगा। चलिए जरा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ए बी लिख देंगे बाद में, चलिए ए ना बहुत बदमाश हो रहे हैं, अब नहीं करते,
कौन कौन सा रूल लगाना है, रूल 1 एंड रूल 2, रूल 1 एंड रूल 2। पहले आपको जो मन हो वो लगाइए। स्टार्ट करें, चलिए जरा। रूल 1 क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल प्रिंसिपल फोकस को कट करता हुआ जाएगा। ये देखिए प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। थोड़ा सा उसको और इधर बनाते, वो आपको अगर स्केल से अगर आप मेज़र करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा फिगर। थोड़ा सा इसको और हम अच्छे से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टेड रे। और रूल 2 क्या बोलता है, देखिए रूल 2 कि अगर प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट पैरेलल। ये देखिए हमें अलग पेन से बना दे। थोड़ा सा इधर बन गया, ये ना बिल्कुल यहाँ कटना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, वहाँ देखिए आप ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, ठीक इसके नीचे। तो थोड़ा सा अगर लाइन टेढ़ा मेढ़ा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक बार और हम कोशिश करते हैं ताकि सीधा सीधा बन जाए। स्केल नहीं है मेरे पास, इसी वजह से गड़बड़ है, ठीक। हम फिर से बना रहे हैं वही फोटो, कोशिश करेंगे इस बार कि एकदम सही सही बैठ जाए। सेंटर ऑफ कार्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम बोले थे ए और बी, ठीक। रूल 1 लगाना है, रूल 1। और अब कुछ लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगा फोकस। फिर दूसरा क्या बोलता है, ये पहला रूल है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा ए प्रिंसिपल फोकस से देखिए फिर टेढ़ा हो गया। आप बिल्कुल स्केल से सीधा करके बनाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ इस पोजीशन पे कटेगा एकदम। फिर इधर ही बन गया, ठीक। तो ये कटिंग छटिंग कहाँ होना चाहिए था, ये कटिंग छटिंग होना चाहिए था एकदम यहाँ पे। आप देखिए वो फिगर को अच्छे से हम रफली बना दिए हैं, आप अच्छे से बनाइएगा। तो ये रूल हमारा 1 था, ये रूल हमारा 2 था, देखिए। तो ये कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए, अब इसमें पूछेगा पोजीशन, POSITION, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पहला। दूसरा पोजीशन ऑफ एन इमेज, ठीक। उसके बाद साइज ऑफ एन इमेज, उसके बाद नेचर ऑफ एन इमेज, नेचर ऑफ एन इमेज। आइए जरा फोटो देख के कोशिश करेंगे हम। ए बी लिखा होगा और इसके नीचे A डैश B डैश लिखा होगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट सेंटर, तो यहाँ लिखेंगे एट C। जैसा बताए हैं बिल्कुल वैसा प्रैक्टिस करिएगा। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, एट C, एट C। अब जरा गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते थे, V, सॉरी U। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते थे, V। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कार्वेचर पे रखा रहे तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर। यहां लिखिएगा V इक्वल टू U, V इक्वल टू U। और एक चीज और पढ़े थे हम लोग, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R, रेडियस ऑफ कार्वेचर। और जो हमारा रेडियस ऑफ कार्वेचर है वो फोकल लेंथ का दुगना होता था। यानी कि इसी जगह पे वो काम आएगा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एकदम बराबर हो। कब, जब ऑब्जेक्ट रखा रहे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ कार्वेचर के ठीक नीचे ही इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यही, इमेज डिस्टेंस भी यही बराबर। तो V इक्वल टू U। और यानी कि V इक्वल टू U के केस में मेरे बच्चा कौन सा अगर आएगा वो न्यूमेरिकल, समझिए, टेंशन मत लीजिए, वो सिर्फ रहेगा कि बिना कैलकुलेशन से आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताइए, ठीक। और ये बताइए कि कब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। तो जब V इक्वल टू U है तो यहाँ एक चीज़ और गौर करिए,
एच और एच डैश, एच और एच डैश भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, लेकिन नेचर अलग अलग होगा। ठीक, आगे आएंगे। साइज ऑफ एन इमेज, साइज ऑफ एन इमेज एच इक्वल टू एच डैश, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट बराबर। अच्छा, इसको यहीं लिख दिए, मुझको लगा नहीं है। एच और एच डैश बराबर, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट बराबर। ये समझा है, भी इक्वल टू यू। ऑब्जेक्ट पोल से हर एक डिस्टेंस नापते थे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, इमेज का डिस्टेंस भी, जहां ऑब्जेक्ट रखे थे वहीं पे इमेज भी बन रहा है, भले उल्टा बन रहा है, उससे थोड़ी मतलब है, हमको डिस्टेंस से मतलब है। तो डिस्टेंस कहाँ, पोल से यहाँ पे आए तो ये यू और ये हमारा भी, तो यू और भी दोनों बराबर ही आ गया। हाइट देखिए, हाइट भी दोनों का बराबर ही आ गया। ठीक, और जो बताए थे आपको कि फोकल लेंथ वाला जो बताए थे कि आर इक्वल टू 2f, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, यहीं पे पता, यहीं पे उसको लगाना है बच्चा मेरा। इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, बोलो। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज, ये कट्टम कुट्टी कहाँ हुआ है, मिरर के ठीक सामने, तो और उल्टा भी है, तो रियल मिरर के सामने बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो क्या होगा, इन्वर्टेड। बाकी आप खुद से कोशिश करिएगा, बाकी खुद से सब कुछ अपने से, रियल और इन्वर्टेड। एक थोड़ा सा हल्का दिक्कत हो सकता है आपको, प्रिंसिपल फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा रहे तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी, कहीं कट भी नहीं करेगा मिरर के सामने। ठीक, वहाँ पे रूल 1 और रूल 3 लगाना था, वहाँ पे भी सेम चीज़। तो ये रटने का ज़रूरत नहीं है बच्चा, बिल्कुल समझने का ज़रूरत है। आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करिए, सही सही से आप सीधा सीधा लाइन खींचिएगा, सही जगह से क्रॉस कराइएगा, ऑटोमेटिक वो अपने आप मिल जाएगा बच्चा मेरा। ठीक, नहीं मिल रहा है तो बुक खोल के सामने रखिए कि हाँ भाई फलाना ऑब्जेक्ट रहेगा फलाने पोजीशन पे, तो ये रूल लगाना है, ये ऐसे से होगा। ठीक, तो रूल प्रैक्टिस करिए, रे डायग्राम प्रैक्टिस करिए। पूछ गए, एक और बना दे रहे, लास्ट वाला जो बहुत ज़रूरी था, जो वर्चुअल इमेज बन रहा है इस साइड में, उसमें भी रूल 1 एंड रूल 3 लगाना है, रूल 3 और रूल 4 लास्ट वाला में। चलिए जरा एक लास्ट रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस करा दें रूल, उसके बाद खूब दम लगा के रिवीजन करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर तो इधर ही कवर हो गया। थोड़ा सा स्केल, अच्छा देखते हैं ऑब स्केल का क्या यूज है। हाँ, साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुके तो नहीं, इंक पिला देते हैं, पेन को फटाक से तनी मुनी वेट करिए, बस ज़रा सा वेट करिए, आपको हम विलम्ब नहीं होने देंगे आपका, एकदम फटाक देना। हम इंक डाल ले रहे हैं पेन में, तनी इसको चटक कर दे, मतलब गाढ़ा कर दे, डार्क प्रोमिनेंट। ये पेन हो गया है खराब। चलिए अब ज़रा आपको बना दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, कौन कौन सा रूल लगाना है, रूल 3 एंड रूल 4 आपको लगाना है। बुझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा बिल बनाएंगे तब। अब बहुत सारा बच्चा लोग कंफ्यूज है कि अरे बाप रे बाप, रूल 3 और रूल 4 कैसे लाएंगे। बस ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी, इमेज और ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट साइज। कौन कौन सा रूल, रूल 3 एंड रूल 4। रूल 3 क्या बोलता है, अरे बाप रे इधर कैसे बनाएंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं महाराज, बहुत डराते हैं आप लोग, सीधा भेज दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक के डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा दिक्कत हो रहा है तो लीजिए इसको इधर करा दे रहे, इधर इंसिडेंट और इधर रिफ्लेक्टेड। ठीक, ऑब्जेक्ट से सट के गुजरा है, एकदम नज़दीक से, एकदम सटाक देना पार हुआ है। और ये रूल 3 हो गया, अब रूल 4 लगाना है। रूल 4 क्या बोलता है, डायगोनल इंसिडेंस डायगोनल रिफ्लेक्शन, डायगोनल इंसिडेंस डायगोनल रिफ्लेक्शन। ये देखिए कितना खतरनाक इमेज बना है, ट्रे डायग्राम। अब तेरे बाप रे बाप, अब किधर से बढ़ाएंगे, अब जरा गौर से देखिए जरा, ये हमारा इंसिडेंट रे है,
ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, तब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां काटेगा, तो ये देखिए इस रिफ्लेक्टेड रे हमको मिल नहीं रहा है, तो क्या कर दिए हम, पीछे बढ़ा दिए। रिफ्लेक्टेड रे को देखिए आर वाले को बढ़ा रहे हैं पीछे, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड था। ये देखिए इधर इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, वर्चुअल इमेज। पता है ये कब, सीधा ये कब हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल फोकस वाला, जब हम कभी भी मेकअप हमको करना रहता है। मेरे पास है कनकेव मिरर, हमेशा तो उल्टे बनेगा, लेकिन जब कनकेव मिरर को नज़दीक लाएगा तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ साफ बड़ा बड़ा दिखेगा, ताकि स्नो पाउडर मिलाने में आसानी हो। काहे आसानी हो गया, इमेज कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा, इनलार्ज, वर्चुअल है, तो आपका बड़का बड़का चेहरा हो गया, दिखा रहा है वैसा, ताकि आपको मेकअप करने में आसानी हो। कब, जब आप अपना चेहरा, यानी कि आप ऑब्जेक्ट बनिएगा और अपना चेहरा प्रिंसिपल फोकस और पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखिएगा, तो इमेज कैसा दिखेगा, वर्चुअल, बड़ा सा वर्चुअल दिखेगा। अच्छा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नंबर 1 पोजीशन, PO, अरे तेरी की POSITION, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में कहाँ पोजीशन है, एट प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। दूसरा पोजीशन, दूसरा चीज, पोजीशन ऑफ एन इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर। पोजीशन बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, बियॉन्ड बोल दिया। चलिए जरा तीसरा बात, अच्छा क्या था, इमेज साइज, इमेज का साइज इनलार्ज, नेचर वर्चुअल। पूछ गया, जरा बताइए तो कि वर्चुअल इरेक्ट होगा कि नहीं, एकदम होगा, H डैश इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पूछ गया बात, तो ऐसे बनाना है आपको बच्चा रे डायग्राम, रूल लगा लगा के। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पहले लिखा है तो वो बुक में आप मेंशन कर लिए होंगे। ठीक, मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए थोड़ा सा लेट लगा, आपके पास स्केल रहे तो फटाक से प्रैक्टिस करिए, बुक खोल के रखिए, तब प्रैक्टिस करिए, तब ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ये आपको रट्टा नहीं लगाना है, बस आपको समझना है। समझ के बाद, तो इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एकदम चकचका के पढ़िए, एकदम पूरा दम लगा के, जितना भी ताकत है सब झोंक दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक मन लगा के पढ़िए, बाय बाय।